रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैर मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताज रुसुलिल्लाहि कातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरकौले ईमा कुनी ख़ात्मा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से जुमातुल विदा के मुक़द्दस लम्हात में हम सब को इज्तिमाए जुमातुल मुबारक में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु हज़रत मौलाना पीर मोहम्मद अब्दुर्रहमान नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह आपके मरकद पुरनूर पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए और खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु आपके इस मरकज़ को मज़ीद रोशनी अता फ़रमाए और मज़ीद रौनक़ें अता फ़रमाए। रमज़ानुल मुबारक के रुख़सत होने के लम्हात हैं।
और रब्बे ज़ुल जलाल की अपने बंदों पर जो मेहरबानी है वो पूरे उरूज पर है। ये वक़्त कई वजूह से बड़ा अहम वक्त है और इसमें निहायत अहम पैगाम आप सब हजरात के लिए जो यहाँ हाजिर हैं या दूसरी जगह इस पैगाम को सुन रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक के रुखसत होने के इन लम्हात में चंद बातें हम सब के ज़हन में बार बार आ रही हैं। सबसे पहले तो रमज़ानुल मुबारक की जुदाई का एहसास, जिसकी सहरियों, इफ्तारियों और जिसके नेकियों के मौसम बहार में हमने कुर्ब खुदाबंदी के हुसूल के लिए कुछ वक़्त गुजारा, और इसके साथ कि जो कुछ हम कर सके, नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे, तरावी पढ़ी, सदक़ात किए, आमाल सालिहा जो भी हो सके हमसे, उनकी कबूलियत की फ़िक्र कि वो ज़ाया ना हो जाएं, वो ठुकराए ना जाएं। अल्लाह उन्हें अपने दरबार में कबूल करे। और तीसरे नंबर पर जो हमसे कमी रह गई, जो कोताही हुई, रब्बे ज़ुल जलाल वो हमें मुआफ़ करे। और चौथे नंबर पर ये कि हम अगले साल फिर इस मुक़द्दस महीने का अल्लाह हमें तौफीक दे तो इस्तकबाल कर सकें और हमसे तो आफ़ियत के साथ फिर इसके कीमती लम्हात से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। पाँचवें नंबर पर कि ईद के आने की खुशी है, मगर साथ एक ख़तरे की घंटी भी बज रही है कि हमारा अदुव्वे मुबीन, सबसे बड़ा दुश्मन पहले बांधा हुआ था। सुलसिलत शयातीन के अल्फाज हैं कि रमज़ान के आने के साथ ही शैतान जो है उनको जकड़ा जाता है, और जब रमज़ान गुज़र जाता है तो फिर उन शैतानों को खोल दिया जाता है। तो इंसान का दुश्मन जब तक बंद हो, इंसान चैन और आराम में होता है, और जब दुश्मन खुल जाए, उसके हमले इंसान पर शुरू हो जाएं, वो वक़्त जब आता है तो उससे इंसान को बेचैनी भी होती है। आज ऐसे मुतअद्दिद जो उमूर हैं उनको पेश नज़र रखते हुए हमने कुछ हिदायत सुनानी हैं, ताकि शैतानों के खुल जाने के बाद जो कुछ हम कमा सके हैं ये ज़ाया ना हो, इसकी हिफाजत रहे और आगे फिर हम अल्लाह के कुर्ब में मज़ीद कोशिश कर सकें। एक बात हम सब के लिए निहायत ज़रूरी है, छोटे छोटे बच्चे जो प्राइमरी में पढ़ रहे हों, साल गुज़रने के बाद इम्तिहानात के नतीजे में उनकी भी तरक्की हो जाती है और वो अगली क्लास में मुंतकिल हो जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक भी एक कोर्स है इंसानों को आला इंसान बनाने का, तकवा और परहेज़गारी का, दिल के तज़किये और दिल की सफाई का। और ये कोर्स हमें बार बार करने का अल्लाह मौका अता फरमा रहा है।
बालिग होने के बाद जिसने 15 मरतबा रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया तो उसने 15 कोर्स किए। जिसने 20 बार अपनी ज़िंदगी में रमज़ान पाया उसने 20 कोर्स किए। बड़ी उम्र वाले जो हैं उन्होंने इससे ज़्यादा मरतबा इसे पाया। तो सवाल ये है कि जब छोटे छोटे बच्चे कोर्स के बाद तरक्की पा रहे हैं, अगली क्लासों में जा रहे हैं, तो क्या रोज़ेदार भी हर साल के रोज़े रखने के बाद अगली क्लास में मुंतकिल हो रहा है, या जिसमें था उसी में ही उसे 40 साल गुजर गए, उसी में ही उसे 50 साल हो गए हैं, उसी में ही उसकी ज़िंदगी गुजर गई है? ये बहुत बड़ा हमारे सामने सवालिया निशान है। चूँकि रब्बुल जलाल ने फरमाया कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कि इसका मकसद ये है कि तुम मुत्तकी बन जाओ, पारसा बन जाओ। और फिर तकवा के बहुत से दर्जात हैं। तो अगर जिस क्लास में बालिग होने के बाद हमने दाखिला लिया था, अब इतने सालों के बाद भी उसी क्लास में हैं, तो फिर मतलब ये बना कि जब रमज़ान गुज़रता है शैतान खोले जाते हैं, जो कुछ हमने कमाया होता है वो सब ज़ाया हो जाता है, और अगले साल फिर उसी क्लास में हम दाखिल होते हैं, और उसी क्लास के अंदर ही इस तरह कई साल हमें गुज़र चुके हैं, जबकि हमें छोटे बच्चों का भी उसी क्लास में रहना बर्दाश्त नहीं। वो 2 साल भी एक क्लास में रहें तो हम उन्हें बड़ा नाराज़ होते हैं और उन्हें नकारा समझते हैं कि वो क्यों नहीं अगली क्लास में जा रहे। तो जब हमारी अपनी सूरत हाल अगर ऐसी है कि जैसा जितना तकवा था हम में उतना ही रहा है और उससे इजाफा नहीं हो सका, हम उससे बढ़कर आगे मकाम हासिल नहीं कर सके, तो फिर हमें सोचना चाहिए कि या तो रमज़ानुल मुबारक में हम कुछ नया हासिल नहीं कर सके, अगर हासिल कर सके हैं तो फिर उसको फिर रमज़ान के बाद बचा नहीं सके, रमज़ान के बाद उसे महफूज रखना ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। अब चूँकि पूरा महीना गुजरा, इसमें आम हमारी जो रूटीन थी उससे बढ़कर हमने अल्लाह के फजल से नेकियां की, और शैतान बांधा हुआ था और हमें रिलीफ दिया गया, हमें उसके मुकाबले में कुव्वत दी गई और अब उसको खोला जा रहा है। और हमारे लिए ये ज़रूरी है कि ये जो कुछ जितना हम कमा सकें हैं इसको महफूज रखें और आगे इसमें इजाफा करें, और अगला रमज़ान जब आए तो उसमें हम इससे अगली मंजिल की तरफ दाखिल हो। नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है, मगर वलायत का दरवाज़ा क़यामत तक के लिए खुला है। और आज भी जो शख्स अपने नफ्स की ततहीर और तज़किया के लिए कोशा होता है, यकीनन अल्लाह उस पर फजल करता है। क्योंकि रब्बुल जलाल के बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है, और ये हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाता है, मन तक़र्रब मिन्नी शिबरा तक़र्रबतु मिन्हु ज़िरा, कि जो कोशिश करके नेकियों के ज़रिए एक बालिश्त मेरे करीब होता है तो मैं 1 गज उसके करीब हो जाता हूँ। वमन तक़र्रब मिन्नी ज़िरा तक़र्रबतु मिन्हु बा, बा कहते हैं 2 गज को, कि जो 1 गज मेरे करीब हो मैं 2 गज उसके करीब हो जाता हूँ। मतलब यह है कि अल्लाह अपनी मेहरबानी की कसरत बयान करता है। वैसे तो वो इशारक से करीब है, लेकिन यहाँ यह है कि तुम कुछ भी करोगे तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूँगा, हालांकि तुम मेरे बंदे हो, मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ। यानी मैंने तुम्हें पैदा किया, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, तुम मेरे मोहताज हो, इसके बावजूद